एग्जाम्पल आपके पास कोई भी सेट है नंबर्स का, उसको हमने इनक्लोज करना है एरे, ये हम इसे एरे कहते हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट जिसे आप कहते हैं ना, इसका नाम एरे। रेक्टेंगुलर एरे, नंबर को इनक्लोज करना है रेक्टेंगुलर एरे में, ये आपके पास मैट्रिक्स, इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके जो नंबर्स आ गए हमारे पास इस एरे के, रेक्टेंगुलर एरे के जो आपके पास नंबर्स होंगे, ए फॉर एग्जांपल बी, ये मैंने सी, कोई भी गिवन डी, ये जो नंबर्स हैं ये मैट्रिक्स के नंबर्स भी इसे हम बोलते हैं, एंट्रीज भी बोलते हैं। ठीक है, रफली स्पीकिंग में जो ओरिजिनल नेम है, जो हमारे पास फोकस है, इसे हम कहते हैं रो। मैट्रिक्स की दूसरी डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, ऐसा नंबर ऑफ एरे जो आपके पास कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम्स, ठीक है ना, जिसमें आपके पास रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर हो और वो इनक्लोज हो जाए किसमें, रेक्टेंगुलर एरे में, तो वो आपके पास क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड रो। हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये आपके पास रो है, एक ये रो आ रही है, ये टू, इस मैट्रिक्स की टू रो है। और कॉलम्स, कॉलम्स की डेफिनेशंस क्या है, वर्टिकल लाइंस ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड कॉलम। वर्टिकल लाइंस में जो आपके पास नंबर होंगे, ये वर्टिकल लाइंस ये वाली होती है, ये आपके पास टू कॉलम्स है और टू रोज, ठीक है ना। मैट्रिक्स बनती है हमारे पास रो एंड कॉलम से है, जिसमें रो एंड कॉलम्स डिफाइन हो, ठीक है, वो हमारे पास मैट्रिक्स होती है, और ये इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके सिंबॉलिकली अगर हमने इसके स्ट्रक्चर फाइंड करने आगे जाते हैं, इसका हमने स्ट्रक्चर फाइंड करना हो, टर्मिनोलॉजी, ठीक है, टर्म हम इसकी डिफाइन करने लगे हैं। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं कि आपके पास है नंबर्स, ठीक है ना, जिसे हम, मैंने ये नंबर्स लिख दिए आई जे के फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास नंबर्स किस फॉर्म में है, रो एंड कॉलम्स में है, इस वजह से आई जे आए हैं। कि आपने इसके नंबर्स को किसी रेक्टेंगुलर एरे में क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ये मैट्रिक्स हो जाएंगी। और ये m क्रॉस n, अच्छा m क्रॉस n क्या है, m क्रॉस n को हम मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसे हम क्या कहते हैं, ये वाली जो है ना आई जे, ये आपके पास होते हैं सबस्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट होते हैं। और ये आपके पास ऑर्डर होता है, एम रिप्रेजेंट कर रहा है आपको रो का, और एन रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, कॉलम को। करते हैं ऑर्डर को, एम आपके पास रो है और एन रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, ठीक है, ये आपके पास कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी हम जनरल फॉर्म किस तरह लिख सकेंगे, मैट्रिक्स को हम ये फुल, ये तो हमने टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर दी है। अगर मैंने इसके एलिमेंट, क्योंकि हमें पता है कि जो मैट्रिक्स होती है उसे हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, ए बी सी डी, इस तरह जो भी लिख सकते हैं। अब ये आई जे आपने कॉन्सेप्ट समझना है, आई जे का कॉन्सेप्ट क्या है। आई जे का कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर 3x3 की मैट्रिक्स दे रही हूँ, जिसमें 3 कॉलम्स और 3 रोज हो, ठीक है, 3 का रोज हैं या 3 कॉलम्स कह लें, क्योंकि पहले रोज आती है फिर कॉलम्स आती है, सीक्वेंस जो है रो एंड कॉलम। 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ये A11, A12, A13, ठीक है, ये आपके पास होगी, फर्स्ट रो हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें, ये 21, 22, A23, इसके बाद आपके पास क्या जाएगा, A31, A32, A33, ठीक है। ये जो आपके पास A11 है, इसको हम पढ़ते कैसे मैथ की लैंग्वेज में, ये जो आपके पास है फर्स्ट फैक्टर है, ठीक है, मैट्रिक्स का जो फर्स्ट फैक्टर है, यहाँ से आप कोफिशिएंट के, ये सारे कोफिशिएंट है मैट्रिक्स के,
जितने भी है ना A11 12 13, ये ऑल, इसे आप कह लें कोफिशिएंट है सारे इसके अंदर, ठीक है। कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, फैक्टर फैक्टर नहीं बोलेंगे, कांस्टेंट है, या आप इसे कह लें। A11 है, इसे हम किस तरह रीड करेंगे कि आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसे हम किस तरह रीड करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसे हम कैसे रीड करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसे किस तरह रीड करेंगे, ये आपके पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, और अगर हमने इसे रीड करना हो थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, इसे हम इस तरह रीड करते हैं। ये 1 1 1 2 और 1 3 है एलिमेंट, ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 3 1 1 3 2 2 3 3, ये जितने भी एलिमेंट है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जहाँ पर मैंने आई जे लिखा था ना, आई जे, इस मैट्रिक्स की जब हम टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर रहे थे, तो ये आई जे की वैल्यूज थी। ऑर्डर या मैट्रिक्स का 1 2 1 3 तक ही जाएंगे, जस्ट जो मैट्रिक्स था ना ऑर्डर का, ये आपके पास मैंने इसे कहा जो M+M होता है, उसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये 3 × 3 9, इसका ऑर्डर 9 होगा, इट्स में 9 एलिमेंट्स, ठीक है। इस तरह से ये सारी मैट्रिक्स हम डिफाइन करते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम हो, वो आपके पास मैट्रिक्स होती है। दूसरे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, द नंबर आर द एंट्रीज और एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये फर्दर उसके बता रहा है कि जो मैट्रिक्स के नंबर है ना, उन्हें हम क्या कॉल करते हैं, या तो हम उन्हें एंट्रीज कहते हैं, या तो एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। नीचे उन्हीं को बताया हुआ है, एंट्रीज और नंबर को हमने अंदर से एंट्रीज एंड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन कर दिया है, किसमें, रो एंड कॉलम्स में। कि रो क्या होंगे, नंबर्स लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ अ नंबर्स इज कॉल्ड रो। हॉरिजॉन्टल इस तरह से होती है आपके पास, ये हॉरिजॉन्टल वाली, ठीक है ना। और वर्टिकल लाइंस आपके पास क्या होती है, इस तरह वर्टिकल लाइंस, ये वाली। तो वर्टिकल लाइंस कॉलम को रिप्रेजेंट करती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास रो को रिप्रेजेंट करती है। ये मैट्रिक्स थी। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैट्रिक्स, ये देखिए, ये मैंने मैट्रिक्स बना, पहले तो रेक्टेंगुलर एरे से मैंने इस मैट्रिक्स को क्लोज किया, 1 7 4 0, ठीक है। ये भी आपके पास मैट्रिक्स हो सकती है, 1 4 -1 2 7 3, ये भी मैट्रिक्स हो सकती है, 2 0 3 1 4 2, ये भी आपके पास मैट्रिक्स हो सकती है। ये एग्जांपल लिख रही है मैट्रिक्स क्या है, आपने यहाँ पर देखा है कि रो एंड कॉलम की फॉर्म में है। ये तीनों एग्जांपल आपके पास, ठीक है। अगर हमने इनको असाइन करना हो तो इसका जो भी असाइन का मेथड होता है, उसे हमने कैपिटल, इसे ए कह दिया, इस मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, या डिनोट का कर लें या साइन कर लें, बी कह दिया, और इस मैट्रिक्स को सी कह दिया, कैपिटल लेटर से करें, ठीक है ना, मैट्रिक्स को जब भी हमने प्रेजेंट करना है। इसके बाद हमारे पास आता है रो मैट्रिक्स एंड रो वेक्टर, के रो मैट्रिक्स एंड रो वेक्टर्स क्या होते हैं। रो मैट्रिक्स बोल लें या इसे रो वेक्टर बोलें, दोनों में एक ही बात है, एक ही सेंस है। बस कह लें कि कॉल करने का मेथड रहता है। रो मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर भी बोलते हैं। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास क्या हो, ओनली वन रो हो, वो आपके पास मैट्रिक्स होती है। अब रो हमारे पास क्या होती थी, रो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ अ नंबर, जिसमें हॉरिजॉन्टल में हो। ये देखिए, ये एग्जांपल देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जस्ट वन रो हो, वो आपके पास क्या होगी, रो मैट्रिक्स, ओनली वन, वन रो, तो उसे हम रो वेक्टर्स कहेंगे। अच्छा, अब एक दूसरी एग्जांपल देखिए,
अच्छा, ये रो मैट्रिक्स है कि नहीं है, इसे हम रो वेक्टर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? इसे हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमें पता है कि जस्ट इसकी डेफिनेशन में क्या है, इसमें हाईलाइट है कि ओनली वन रो हो तो उसे हम रो वेक्टर बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। यहाँ पर तो हमारे पास टू वेक्टर्स, सॉरी, टू रोज आ गई हैं, तो ये रो वेक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास रो वेक्टर्स है, रो मैट्रिक्स है। ये हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है, इसमें टू आ गए, ये तो मैट्रिक्स बन गई, पूरी की पूरी मैट्रिक्स डिजाइन होगी जिसमें जस्ट ओनली वन रो कंसिस्ट करे, वो हमारे पास क्या है, रो वेक्टर्स है। अब ये वाली भी नहीं हम कह सकते हैं कि ये रो वेक्टर है कि नहीं है। अच्छा, ये रो वेक्टर है, ये रो वेक्टर भी नहीं है। डेफिनेशन में क्या था, रो वेक्टर आपके पास कब होगी, रो वेक्टर हमारे पास यहाँ पर क्या है, रो हमारे पास क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास होती है, ये तो हमारे पास वर्टिकल लाइन थी, तो ये भी हमारे पास रो वेक्टर में नहीं आते। रो वेक्टर में क्या है, जस्ट ओनली हम आपके पास एक रो मैट्रिक्स में हो। अब आ जाए इस कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। कॉलम मैट्रिक्स कह लें या कॉलम वेक्टर कह रहे, बोथ आर सेम थिंग। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम वेक्टर, ठीक है ना। एक्सी मैट्रिक्स जिसमें जस्ट वन कॉलम हो, ठीक है, लाइक अब एग्जाम्पल ही देख ले, 0 1 2, ठीक है, ये आपके पास कॉलम वेक्टर होगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक ही मैट्रिक्स हो। लेकिन अगर मैं इसमें 2 कर दूँ ना, तो वही सेम लॉजिक है जो मैंने ऊपर वक्त बताई है कि मोर देन 1 से जितनी आपके पास आ जाएंगी वो आपके पास नहीं रहेगी। ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन में था ओनली वन कॉलम कंटेन, जिसकी वजह से वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर बन जाते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास क्या है, कॉलम वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब वो m क्रॉस n वाला रह गए। अच्छा, इस मैट्रिक्स में था कि m क्रॉस n किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, m क्रॉस n ऑर्डर को। तो यहाँ पर m हमारे पास क्या है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कॉलम है वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है, n को। तो इस मैट्रिक्स का m क्रॉस n क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2, ठीक है, सब्सक्रिप्ट में लिख दें 2 क्रॉस 2। ये मैट्रिक्स है, इसकी हमारे पास कॉलम कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 रोज आ जाएंगी, और कॉलम कितनी है, 1 और 2। तो ये आपके पास कॉलम 2 आ जाएंगी, तो 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर आ गया। अब इसका ऑर्डर देखेंगे, इसमें आपके पास रो कितनी है, 1 2, तो इसका 2 लिख लें, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, 2 क्रॉस 3 आ गया मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसे हमने m क्रॉस n की फॉर्म में लिखना है, इस मैट्रिक्स को m क्रॉस n की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें जस्ट के रो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होता है m क्रॉस n, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। n आपके पास कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें m क्या है, रो, ओनली वन रो, 1 आएगा, क्रॉस कॉलम कितना है, n, इसमें कॉलम देखिए 1 2 3, 3 कॉलम, 1 क्रॉस 3, ठीक है। अब आ जाए कॉलम वेक्टर की तरफ, इसका हमने ऑर्डर डिफाइन करवाना। अच्छा, इसमें आपके पास क्या है, कॉलम तो जस्ट एक ही है, इसमें भी m क्रॉस n को हम देखने लगे हैं। ये आपके पास रो होती है, ये आपके पास
सी होता है, ठीक है। तो पहले आपके पास क्या होता है, रो होती है, यहाँ पे रो कितनी है, 1 2 3 रो है, ठीक है। क्रॉस कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है तो 1 आएगा। ये सारा स्ट्रक्चर था मैट्रिक का। अब इसकी आ जाए टाइप्स। ये टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है हमें, अब इसमें है कि n इक्वल नॉट टू m, देन द मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मींस वो ये कह रहा है कि कॉलम इक्वल नॉट टू रो, जिसमें हमारे पास कॉलम और रो इक्वल ना हो, यानी कि दोनों का साइज सेम ना हो, दोनों का ऑर्डर सेम ना हो, तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अच्छा इसे हम ये भी कह सकते हैं, रो इक्वल नॉट टू कॉलम, ठीक है, जो कि हमारे पास होता है m क्रॉस n, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि m क्रॉस n की दोनों की लेंथ सेम नहीं लेनी, साइज सेम नहीं होना चाहिए, लेंथ कह लें, इसमें एक और चीज़ यहाँ पर राइट लिख लें, यहाँ पर लेंथ भी कह लें, साइज कह लें, ठीक है। सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सारे सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। अच्छा, m को मैं 1 क्रॉस 3, ये वाली चीज़ आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आ जाएगी, ठीक है। 2 क्रॉस 3 कर दें, या आप इसे कर दें 4 क्रॉस 3 कर दें, ठीक है, या आप इसे कर दें 3 क्रॉस 4 कर दें, या 4 को 5 कर दें, कुछ भी कर दें, ये इन सब का क्या सेम नहीं है, ठीक है ना। तो इस टाइप की मैट्रिक्स क्या होगी, इस टाइप की मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। या अगर मैंने इसमें डिज़ाइन करनी हो 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, देखिए 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, इसके एलिमेंट होंगे 4 किसे रिप्रेजेंट करता है, 4 आपके पास रिप्रेजेंट करता है रो को, ठीक है ना। ये आपके पास होती है रो, ये आपके पास होता है कॉलम। अच्छा, रो कितनी लेंगे 4, तो इसमें आप 4 रो बना लें, ये 4 रो बना लें, ठीक है ना, ये 1 2 3 4। अब हमें कॉलम कितने चाहिए, 3 कॉलम बना लें, 1 2 3 कॉलम। अब इस मैट्रिक्स को फिल कर सकते हैं, ये मैं आर्बिट्ररी ले रही हूँ समझाने के लिए, कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें एग्जांपल देनी हो तो इस तरह से फिल कर लें। ये आपके पास 4 क्रॉस 3 होगी, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह अगर मैं बी एग्जांपल लूँ, ठीक है, अब कौन सी डिज़ाइन करें, चले 3 क्रॉस 4 की कर ले, 4 कॉलम बन जाएंगे, अच्छा 3 क्रॉस 4 की। अब 3 किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, 4 बी मैट्रिक्स डिज़ाइन करने लगे थे, इसमें जो आपके पास 3 है रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, और 4 रिप्रेजेंट कर रहा है सी को। तो कॉलम हमारे पास कॉलम कितने होने चाहिए, हमारे पास कॉलम 4 होने चाहिए, तो 4 कॉलम बना लेते हैं, ये 4 1 2 3 4 कॉलम हो गए। अब रो कितनी होनी चाहिए, 3 रो होनी चाहिए, 1 2 एंड 3 रो हो गई। इसके करस्पॉन्डिंग
एलिमेंट पुट कर दें, ये आपके पास 3x4 की मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, ए जो बी एग्जाम्पल है, ए एंड बी एग्जाम्पल आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है? तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है, इस टाइप की मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, सेकंड टाइप आप पर आ जाए, सेकंड टाइप इसकी है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है कि n क्रॉस m, अब यहाँ ऊपर था कि इक्वल नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होंगे? इनमें n और क्रॉस m सेम हो सकते हैं, मीन्स के इनका साइन, साइज और लेंथ सेम हो सकता है। साइज और m से क्या मुराद है? यहाँ पे लिखे m क्रॉस n अगर है तो इट्स मीन आपके पास m क्रॉस सेम है 3x3 की मैट्रिक्स, 4x4 की मैट्रिक्स। साइज सेम का हो सकता है कि रो एंड कॉलम का जो साइज है, जो लेंथ है वो सेम हो सकती है। ये नहीं कहा कि एलिमेंट आपने सेम लेने हैं, ठीक है ना, एलिमेंट की बात नहीं हो रही, ये साइज की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, एम और एन की बात हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पर तो ये नहीं थे, 4x3 था, 3x4 था, यहाँ पर क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसमें 3x3 होगा, 4x4 होगा और 2x2 होगा। इस तरह की, इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी। देखें, अब यहाँ पर मैं 2x2 की मैट्रिक्स डिजाइन कर रही हूँ, 2x2। ठीक है, तो इसे किस तरह लिखेंगे? ये देखिए, इसमें 2 कॉलम 2 रो, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है। इस तरह की जो मैट्रिक्स होगी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। फर्दर अगर मैं 3x3 की करूँ तो उसमें क्या होगी? 3 रोज 3 कॉलम, 3x3 की। ये आपके 0 0 1 0, इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं। ये जो इस टाइप की मैट्रिक्स होगी जिसमें आपके पास m इक्वल होगा n के, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जिसमें ये इक्वल ना हो तो वो क्या होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब आ जाए इसकी थर्ड टाइप्स पर। थर्ड टाइप्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है? आर एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट मेन डायगोनल एलिमेंट। इसमें जो है ना, मेन डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। अब मेन डायगोनल क्या होता है? मेन डायगोनल को थोड़ा सा देख लें। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स मैं कोई जनरल लिख रही हूँ 3x3 की, ये डायगोनल मैट्रिक्स का नहीं है, ये मैं डेफिनेशन बता रही हूँ इसकी। मेन डायगोनल एक्चुअली क्या होता है? A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, मेन डायगोनल इसमें क्या होगा? ये वाले एलिमेंट आपके पास मेन डायगोनल में आ जाएंगे। ये वाले जो एलिमेंट है ये आपके पास मेन डायगोनल में आते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? वो कह रहा है कि इन एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो क्या होंगे? वो जीरो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, अब इस टाइप की मैट्रिक्स के लिए हमारे पास पता क्या होनी चाहिए, जो यहाँ पर चीज मिक्स नहीं लिखी डेफिनेशन में? एक तो आपके पास पॉइंट है मेन डायगोनल, उसके एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। दूसरी टाइप है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। हमने मैट्रिक्स लेनी है 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, इस तरह। अच्छा, अब मैं 3x3 की मैट्रिक्स ले रही हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक चीज़ ये वाली फुलफिल कर दी है, दूसरी ये वाली चीज़ फुलफिल करनी है कि मेन डायगोनल जीरो नहीं होने चाहिए। अच्छा, डायगोनल जो कि मेरे पास इस तरह के फॉर्म में होते हैं, त्रिशी फॉर्म में होते हैं, तो मैं अब यहाँ पर एलिमेंट सेट कर लूँ। ठीक है, ये आपके पास आ गया एलिमेंट।
बाकी एलिमेंट क्या होने चाहिए, सिर्फ मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट आपके पास 0 0 हो, तो बाकी एलिमेंट को मैं 0 0 पुट कर, इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी। इस तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 4x4 ले लेते हैं मैट्रिक्स। 4x4 की ले लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स एक फुलफिल कर दी प्रॉपर्टी, दूसरी मेन डायगोनल सेट कर लेते हैं। ये देखिए 4x4 की बन गई। अब इसके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 0 0 0 0 एंड ये 0, ये सारे एलिमेंट 0 आ जाए। ठीक है, ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम मैट्रिक्स की दो एग्जांपल है, डी एंड ई। और मेन डायग्राम मैंने आपको ये बताया, ये आपके पास मेन डायग्राम होते हैं, A11 A22 A33। अच्छा, अब इसमें ना एक केस है, एक रिजल्ट है। अगर हम सीक्वेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है ना, अगर उसमें स्केलर मैट्रिक्स, डायग्राम मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जो आपके पास डायग्राम मैट्रिक्स होते हैं ना, उन्हें स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास के जो मैट्रिक्स होता है ना, के होता है, वो किसी डायगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये आपके पास क्या होता है, वो आपके पास स्केलर होता है। यहाँ पे ये देखिए ना, इफ एनी स्केलर नंबर मल्टीप्लाई विद डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हमें पता है कि इस फॉर्म में होती है, इसके साथ कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई हो जाए तो वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो के है ना, यहाँ पर के 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर भी के 1। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रही हूँ के ए आपके पास क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो। ठीक है, और के सेट कर देते हैं यहाँ पर 2। ठीक है, 2 लिखेंगे और ए मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो और डायगोनल भी हो। तो मैं यहाँ पर 2x2 की करती हूँ, मैट्रिक्स लूँ तो यहाँ पर ये 1 0 0 1, डायगोनल की एलिमेंट है ना 1 1, बाकी जितने भी एलिमेंट है वो 0 हो। ठीक है, अब इसे मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, ये चीज़ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही, यहाँ पर यही रिजल्ट है कि हम स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स भी होती है। ठीक है ना, दोनों का इफ एंड कन्वर्स होल्ड करते हैं। तो इसमें एक रिजल्ट है काफ़ी फेमस, वो कहते हैं अगर स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल, मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि स्टूडेंट हो जाते हैं कंफ्यूज ना इस रिजल्ट में। स्केलर एलिमेंट के जो स्केलर के जो मेन डायगोनल एलिमेंट है ना, ठीक है ना, मेन डायगोनल, मेन डायगोनल एलिमेंट, अच्छा, अगर ये 0 हो जाए तो आपके पास कौन सी मैट्रिक्स आएगी, तो आपके पास आती है ये वाली। अगर मैं ये 3x3 की मैट्रिक्स की बात करूँ, मेन डायगोनल भी 0 कर दिए मैंने, बाकी तो 0 थे ही। थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, ये थे मेन डायगोनल, मेन डायगोनल भी 0 कर दिए।
ठीक है, और कह रहा है स्केलर मैट्रिक्स के अगर मेन डायगोनल एलिमेंट 0 कर दे तो क्या ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये आपके, इसे भी हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये एक स्पेशल केस क्या है, ठीक है ना। ये आपके माइंड में रखना है एज एमसीक्यू। अगर स्केलर एलिमेंट के डायगोनल, स्केलर की बात हो रही है, ठीक है ना, तो वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को 0 0, ये 0 मैट्रिक्स बन रही है ना, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। हमने डायगोनल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन की थी कि जो आपके पास मेन डायगोनल है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ये डायगोनल है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी आपके पास कोई मैट्रिक्स है जो स्केलर भी हो और डायगोनल भी हो, तो उसमें क्या है कि स्केलर के डायगोनल को अगर हम 0 पुट कर दें तो वो डायगोनल बन सकती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया यूनियन मैट्रिक्स और जनरेटिव मैट्रिक्स। ये भी टाइप्स है, ये भी टाइप्स है, ये टाइप्स नहीं है, ठीक है ना, ये जस्ट रिजल्ट है कैले थ्योरम का, स्केलर का ना रिजल्ट है। अच्छा, यूनियन मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? इफ मेन डायगोनल एलिमेंट इज वन इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो कह रहा है कि उसके मेन डायगोनल एलिमेंट अगर मैं सब वन पुट कर दूं तो वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसकी सिर्फ एक ही वेल नोन नोटेशन है, वो है आई। आई से रिप्रेजेंट करेंगे किसको? जस्ट ये फिक्स है किसके लिए? आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, ठीक है ना। ये मैंने 3x3 की मैट्रिक्स ली है। इसमें कह रहे हैं कि मेन डायगोनल एलिमेंट मैंने क्या लेने हैं? 1 लेने, 1 1 1 3 थी तो 3 रोज 3 कॉलम्स होने थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो मेन डायगोनल एलिमेंट, ये मेन डायगोनल एलिमेंट है, इसको मैंने 1 सेट कर दिया। बाकी तो एलिमेंट मेन डायगोनल में क्या होते हैं? 0 होते हैं, तो वो तो 0 ही दिखेंगे। इस टाइप की एलिमेंट आपके पास क्या होगी? ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर मैं 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूं, 1 0 0 0 1, अच्छा 4x4, एक और ऐड करूँ, 0 0 0 1 0, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना इजी है, ठीक है। ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 4x4 की, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रह गया नल और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, नल और जीरो मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स। ईच एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, जिसके हर एलिमेंट, सारे एलिमेंट जीरो हो वो आपके पास जीरो मैट्रिक्स होती है, ठीक है। इसे हम किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका कोई नहीं, जस्ट आइडेंटिटी है। अब ये देखिए, सारे एलिमेंट मैंने जीरो कर दिए, ये आपके पास जीरो मैट्रिक्स है। जीरो को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये 3x3 की जीरो मैट्रिक्स थी। 4x4 की जीरो मैट्रिक्स देखते हैं। सारे एलिमेंट जीरो कर देंगे। ये आपके पास 4x4 की जीरो मैट्रिक्स आ गई है, ठीक है। ये 4x4 की जीरो मैट्रिक्स है। अब हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या आती है? इफ टू मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर एंड सेम रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। जिसका ऑर्डर सेम हो और रिप्रेजेंटेशन सेम हो, मीन्स के एलिमेंट सेम हो, वो आपके पास इक्वल मैट्रिक्स होगी। इसमें टू मैट्रिक्स का कंपैरिजन किया गया है।
फॉर एग्जाम्पल इसमें दो बात है, एक बात है किसकी, सेम ऑर्डर की, दूसरी रिप्रेजेंटेशन। ऑर्डर सेम है मीन्स के इसके पास m इक्वल टू n सेम होना चाहिए, ठीक है, इट्स मीन स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए 3 क्रॉस 3। ये एक कंडीशन फुलफिल कर दी, उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन सेम होनी। ये मैट्रिक्स थी, अभी मैट्रिक्स देखते हैं।